हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10। इससे पिछली वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो सेम पैटर्न पर ही थे ऑलमोस्ट। उसी तरह से ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब देखिए, इसमें हमें गिवन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें राइट एंगल है बी पर राइट एंगल है। इसको मैं ले लेती हूँ ए और ये ले लेती हूँ मैं सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें tan a हमें गिवन है 1/√3। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट साइन है cos c प्लस cos है sin c, और सेकंड cos है cos c माइनस sin है sin c। ठीक है, हमें दोनों एंगल पर ए और सी दोनों एंगल पर वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें हमें गिवन दे रखा है tan a हमें गिवन दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो tan a होता क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड BC और बेस एडजेसेंट साइड, एंगल ए के एडजेसेंट साइड AB। ये हमें रेशियो गिवन है 1/√3, जिससे हम लेट कर सकते हैं। लेट BC है 1x, मतलब x का मल्टीपल, एंड AB है √3 का मल्टीपल। ठीक है, अब हमारे पास BC है x और AB है √3x। अब हम फाइंड कर सकते हैं AC बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या हो गया AC 90 डिग्री के सामने, और दोनों अदर साइड का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों अदर साइड के स्क्वायर का सम। अब AC तो हमें गिवन नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे। AB हमारे पास है √3x का होल स्क्वायर प्लस BC है x का स्क्वायर। AC स्क्वायर को एज इट इज, अब स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ पर भी x स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 4 x स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर हटकर इस पर अंडर रूट लग जाएगा 4x स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। तो हमारे पास AC आ गया 2x। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमें इसके अंदर चाहिए, साइन A चाहिए, साइन C, cos A और cos C। पहले ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन A क्या होगा, एंगल A के रिस्पेक्ट में साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन हमें एंगल A के रिस्पेक्ट में देखना है। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा BC, और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, तो AC। ठीक है, तो BC है x और AC है 2x, x से x कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, साइन A तो आ गया हमारे पास। अब साइन C भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे एंगल C के रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये तो हम लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C का परपेंडिकुलर मतलब इसका अपोजिट साइड AB। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं एंगल C के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड AB, एंड हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होता है AC।
तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √3x अपॉन ए सी है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, √3 अपॉन में 2। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे cos a, एंगल a के रिस्पेक्ट में। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos a, एंगल a का बेस क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड मतलब AB, और हाइपोटेनियस हमेशा एक ही होती है, AC। तो AB की वैल्यू है √3x और AC है 2x, x से x कैंसिल, √3 अपॉन में 2। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे cos C, एंगल C के रिस्पेक्ट में। एंगल C के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड, एंगल C के एडजेसेंट साइड BC, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने AC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो BC है x और AC है 2x, x से x कैंसिल, आ गया 1 अपॉन में 2। अब हमारे पास इन चारों की वैल्यूज है, साइन है साइन C, कॉस है कॉस C। अब इन सब वैल्यूज को हम इन दोनों में पुट कर देंगे। चलिए हम पहले मैं ये रब कर देती हूँ इधर की साइड। अब इसको हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करेंगे पहले साइन A। साइन A की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू ऐसे कर लेते हैं cos C। cos C क्या है, 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर एडिशन cos A की आई थी √3 अपॉन में 2 इंटू साइन C क्या है, √3 अपॉन में 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मतलब स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, 3 2 2 ज़ा 4। क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब 4 अपॉन में 4, ये कैंसिल होकर ये आ गया आंसर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई है हमारे पास 1। नाउ सेकेंड पार्ट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इंटू cos C 1 अपॉन 2 माइनस sin A 1 अपॉन में 2 इंटू sin C √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन में 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस मतलब आंसर कितना आया, 0। निकाल लिए हमने दोनों वैल्यूज। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।